नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम प्रसारित करते रहते हैं। हम आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी लेके आते हैं जिस जानकारी पर यदि आप अमल करते हैं, अपनी समस्याओं, अपनी जो आपकी परेशानी है उनको देखते हुए, अपनी मुसीबतों को हल करने हेतु जो भी हम जानकारी आप लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं, उस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल रिजल्ट आप अवश्य ही देखते हैं। ढेर सारे हमारे एपिसोड है, हज़ारों की संख्या में है। आप उनके कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। लोगों ने उसे उन्हें आज़माया है और उसका प्रतिफल देखा है और कमेंट बॉक्स में लिखा है, अलग-अलग जगहों से, देश-विदेश के लोगों का। तो ज्योतिष शास्त्र की जानकारी पर हम लोग वैसे तो विश्वास करते नहीं हैं, हम सोचते हैं ऐसा होता भी नहीं है करके। लेकिन यदि हम करें तो हर चीज़ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है इस सृष्टि के अंदर। यदि हम उन पे तनिक भी विश्वास करते हैं, सबसे बड़ी बात है इससे हमारी आस्था बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है और सही चीज़ें जो हमारी सनातन धर्म संस्कृति है, उसकी ओर हमारी श्रद्धा बढ़ती है, जिससे हम एक और प्रकार से दूर होते हुए जा रहे हैं। तो ज्योतिष शास्त्र भी एक ऐसा माध्यम है, जिस तरीके से भागवत कथाएँ आदि से हम इन चीज़ों से जुड़ते हैं, इस ओर जाते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र भी एक ऐसा ही माध्यम है और ये तो एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी करता है। हमारे जीवन की दशा-दिशा सब बदल देता है और कई मुसीबतों को हमारी हल कर देता है, अगर हम इसके मार्ग को अपनाते हैं। ये सही बुद्धि, सही एक रास्ता दिखाता है, सोच बदल देता है व्यक्ति की। तो आज हम आप लोगों को नवग्रहों में अति महत्वपूर्ण ग्रह माने जाने वाले शनि ग्रह से संबंधित अति महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। शनि ग्रह के लिए हम आप लोगों के लिए ढेर सारे उपाय लेके आए। वो इसलिए कि शनि ग्रह एक ऐसे ग्रह है जो कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। 19 साल की इनकी दशा तो रहती ही रहती है, साथ में 7.5 साल की 7.5 ही इनकी रहती है, उसके अलावा ढैया इनकी रहती है, फिर दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, फिर षोडश प्रकार की दशाएँ होती है, अष्टोत्तरी दशा, कालचक्री दशा, तो वगैरह-वगैरह, योगिनी दशा। तो इनमें भी कहीं न कहीं शनि का प्रभाव रहता है और जिस समय पे शनि की 7.5 आदि आती है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो इससे बच पाता है, भले ही अच्छे रूप में हो या बुरे रूप में हो। यदि उसने कुछ आराधनाएँ आदि की हुई है, शनि ग्रह को प्रसन्न किया है, तो 7.5 ढैया महादशा व्यक्ति को बहुत ऊपर लेके जाती है। तभी तो कहा जाता है कि रंक से राजा बनाने वाले और राजा से रंक बनाने वाले शनि ग्रह को कहा गया है। तो इसी तरीके से शनि ग्रह के लिए हम आप लोगों के लिए ढेर सारे उपाय लेके आए हुए हैं। शनि ग्रह की पीड़ा, कई प्रकार की पीड़ा है, इसके लिए भी हमने आप लोगों के लिए एपिसोड बनाए हुए हैं। तो किस प्रकार की शनि ग्रह पीड़ा देते हैं जब वह कुपित हो जाते हैं किसी व्यक्ति से और किस तरीके का अच्छा फल देते हैं जब वह किसी व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, आप देख सकते हैं हमारे इन एपिसोडों को। तो यहाँ पर को हम आप लोगों को आज एक नई चीज़ बताएंगे। इससे पूर्व हम शनि ग्रह से संबंधित आप लोगों के लिए उपाय लेके आए, मंत्र जाप आदि लेके आए, यहाँ तक कि रत्न धारण और भी चीज़ें। आज हम आप लोगों के लिए शनि ग्रह को प्रसन्न करने हेतु ज्योतिष शास्त्र में बताया गया औषधि स्नान, यानी कि स्नान करते समय हम कुछ चीज़ों को यदि जल में डालकर शनिवार के दिन उन चीज़ों को जल में डालकर स्नान करते हैं और नियमित इस चीज़ को अपनाते हैं तो अति शीघ्र ही हमें शनि ग्रह की पीड़ा से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं उसका शुभ फल जो कि हमें प्राप्त नहीं हो रहा था, अशुभ फल प्राप्त हो रहा था, किसी न किसी रूप में दिखाई देना भी शुरू हो जाता है या विश्वास करने योग्य बात है। यदि आप करेंगे, अमल में लाएंगे तो स्वयं देखेंगे, शनि ग्रह ही नहीं किसी भी ग्रह से संबंधित या किसी भी परेशानी मुसीबत में किए गए ज्योतिष शास्त्र के उपाय आप स्वयं देखेंगे। तो बात करते हैं शनि ग्रह के लिए जो बताया गया है औषधि स्नान हमें किस प्रकार से करना है। बताया गया है कि शनिवार के दिन लौह पात्र में, यानी कि लोहे के बर्तन में, लोहे की कोई बाल्टी या कोई भगोना आदि डिगची आदि हो सकती है, तो लोहे की होनी चाहिए और लोहे का मग्गा भी होना चाहिए जिससे कि हम जल डालेंगे, तो लोहे का ही पात्र होना चाहिए। तो लोहे के पात्र में, वैसे तो बताया गया है कि पहले दिन भिगो देना चाहिए और प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, शुक्रवार की रात्रि को भिगोकर। ऐसा भी कर सकते हैं, जो नहीं कर सके तो प्रातःकाल भी जल में रखकर लोहे की बाल्टी में, उसमें काले तिल, थोड़े काले तिल, एक अनुमान मान लिया चुटकी में ऐसे 5 अंगुलियों से जितना आता है, काले तिल, काली उड़द, काली उड़द, काले लौंग, सुगंधित पुष्प, खुशबूदार पुष्प, विशेष तौर पर अगर नीले, काले, कुछ डार्क कलर के हों तो वो ज़्यादा बेहतर हुआ। ये किसी लोहे के बर्तन में डालकर और उसको मिलाकर उससे स्नान किया जाए शनिवार के दिन
और वहां पर को स्नान करते करते ओम ह्रीं सं शनैश्चराय नमः मंत्र को जापा जाए। ओम ह्रीं, हौ से ह्रीं सं, सौ के ऊपर बिंदु होता है किंतु गंग की वो मानी जाती है, सं शनैश्चराय नमः। ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो ओम सं शनैश्चराय नमः भी आप कह सकते हैं। तो क्या करना है, लोहे के कोई बाल्टी आदि ले लेनी है, लोहे का ही जग भी लेना है, उसमें काले तिल, एक अनुमानतः काली उड़द, काले लौंग, सुगंधित पुष्प, ये 4 चीज़ें उस पे डालनी है और थोड़ा उसको घुमा लेना है और उससे स्नान करते समय ओम ह्रीं सं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है। नहीं तो ओम सं शनैश्चराय नमः, ओम शनिये नमः, ऐसा भी कह सकते हैं अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो। तो इस तरीके से नहाते-नहाते जितना मंत्र जाप हो जाए तो इस तरीके से स्नान करिए। बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह की कैसी ही पीड़ा हो, ये धीरे-धीरे व्यक्ति की उतरने लगती है। शनि ग्रह व्यक्ति से प्रसन्न होने लगते हैं और कहीं न कहीं उसे शुभ फल देने लगते हैं। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि जब शनि ग्रह हमें पीड़ा दे रहे हैं, हमें यह तब भी करनी चाहिए जब शनि ग्रह हमारी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में आए हैं। ज्योतिषी बता रहे हैं अरे आपने तो शनि की 7.5 आई है, शनि तो आपका वेल कंडीशन में है, सुकेश है, पंचमेश है या भाग्येश या दशमेश है और उच्च का बैठा हुआ है, केंद्र में है, मित्र ग्रही है, वगैरह-वगैरह, और हमें कुछ फल प्राप्त नहीं हो पा रहा होता है। तो उस समय पे जो शनि ग्रह से संबंधित उपाय, ये जैसे आज हमने औषधि स्नान उपाय बताया, ऐसे ही अन्य ग्रहों से संबंधित भी हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो इन चीजों को कर कर हम शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं यदि हमें शुभ स्थिति में शनि ग्रह का शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त यदि जब हमें शुभ फल प्राप्त हो रहा है और हमें लगता है कि हमें इससे और आगे जाना चाहिए किंतु हम नहीं पहुंच पा रहे हैं और फिर भी हम प्रसन्न है कि भाई हमें कुछ मिल तो रहा है, तो उस परिस्थिति में भी इस उपाय को आजमा लेना चाहिए यदि शनि ग्रह आपकी जन्म कुंडली में प्रमुख कारक ग्रह है तो काफी अच्छी जानकारी थी, औषधि स्नान से संबंधित जानकारी थी। तो इसी तरीके से हम अन्य ग्रहों से संबंधित जानकारी भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो यह जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई तो जरूर इसे आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा आप लोगों से आग्रह रहता है कि स्वयं आप इसे अपने पे आजमाएं। तो जानकारी पसंद आई तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। पूर्व की जानकारी भी आपके होम स्क्रीन में आनी शुरू हो जाएगी और जो नई जानकारियाँ हम यहाँ से प्रकाशित आप लोगों के लिए करेंगे तो वो आप लोगों तक शीघ्र ही पहुँच जाएगी। नोटिफ़िकेशन आपको दिखाएँगे, आप देख सकते हैं। कहीं न कहीं कारगर जानकारियाँ हैं। कारगर जानकारियाँ इसलिए हैं कि यदि जब आप इन्हें आज़माते हैं, लोगों की बातों को मत सुनिए। लोगों ने लिखा है, लोग कहते हैं, देश से भी कहते हैं, विदेश से भी कहते हैं, हम भी अपने मुख से कहते हैं और दूसरे लोग भी हमसे कहते हैं। अब इन चीज़ों को, सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। आप स्वयं भी आज़माइए। तो आप स्वयं देखेंगे कि ज्योतिष शास्त्र वाकई कमाल का शास्त्र है। हमारी आधे से ज़्यादा समस्याओं को यह हल कर सकता है यदि हम इसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वो भी सही मार्ग पर। उपाय बिल्कुल मुफ्त होते हैं गरीब के लिए। अब लोग कहते हैं कि भाई पूजा पाठ आदि इत्यादि करानी चाहिए या रत्न वगैरह धारण करना चाहिए। भाई जो नहीं कर सकता उसके लिए अन्य चीज़ें भी है। जो गरीब व्यक्ति था पहले, भाई जिसके पास कुछ नहीं था, उसके लिए भी तो ज्योतिष शास्त्र है, उसके लिए भी तो भाग्य है, उसके लिए भी तो नवग्रह है। तो हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छी जानकारी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।